ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये अमृतसर की वीडियो है, 2 दिन पुरानी है, लेकिन कहानी ये बहुत बड़ी कहानी है और बड़ी सोच समझ के साथ इस वीडियो पर एक्शन हुआ है। ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ एडवोकेट साई किरण प्रिंजा जी हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है मिलते हैं उनसे। और ये वीडियो उनके धार्मिक भावनाओं को आहत कर गई, लेकिन बाद में कहते हैं क्षमा दान बड़ा दान सबसे महादान है, तो क्षमा भी इन्होंने कर दिया, हम जानते हैं। तो एडवोकेट साई किरण प्रिंजा जी, पहले तो आपका स्वागत है लाइव भारत न्यूज़ में। आप 2-3 दिन पहले एक घटना को लेकर बड़े चर्चा में हैं, वो घटना क्या है जो वायरल हो रही है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। घटना जो हुई 2 दिन पहले, ये रविवार का दिन था और यहाँ पे बटाला रोड पे मिथिला युवक सेवक संघ नाम से एक संस्था है, उन्होंने कांवड़ यात्रा का प्रोग्राम रखा था यहाँ पे बटाला रोड पर ही। मुझे इन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया था और उसमें मुख्य अतिथि जो थे वो राष्ट्रीय शिवसेना भगवा वाले, वो जो उसके प्रेसिडेंट है वो उसके मुख्य अतिथि थे, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर था। मैं उस सभा में हमें 5-5:30 बजे पहुंचना था, मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया उस समारोह में। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा और जब हमने देखा, मेरे साथ मेरे मित्र मिस्टर दीपक शर्मा जी साथ में थे, हमने देखा वहाँ पे शिव पार्वती का स्वरूप बनाकर एक महिला और एक पुरुष वो अभद्र डांस कर रहे थे। वो जैसे हमने देखा वो हमें असहनीय था, क्योंकि वो हमारी सीधा हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा था। मैंने उसी वक्त तुरंत उन ऑर्गेनाइजर्स को बोला कि इस डांस को बंद करवाएं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पहले तो आनाकानी की और जैसे हमने सख्ती की फिर उन्होंने इसको बंद करवाया। हमने पुलिस को भी बुला लिया वहाँ पे, मौके पे पुलिस थी उनके साथ, उनको प्रोटेक्शन दे रही थी उनकी यात्रा को। लेकिन हमने जैसे ही उनको बोला कि हम SHO को बुला के आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे कानूनी, तो फिर उन्होंने उस डांस को तो बंद करवा दिया। उसके बाद हम उनको लेकर पुलिस चौकी गए। वहाँ पे फिर जो राष्ट्रीय भगवा सेना के जो राष्ट्रीय प्रमुख थे वो आगे, साथ में उनके महंत जी थे। तो उन्होंने जब आके ये बात हमसे पूछी कि हुआ क्या, हमने उनको सारी बात बताई। तो उसके बाद जो उसके ऑर्गेनाइजर्स थे इनके मिथिला सेवक संघ वालों के, तो उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी इस बारे में भी, हमने अनजाने में ये हमारे से गलती हो गई है। उनके बात से सहमत है, जैसे लिखित करवाएंगे उसे लिखित के देने के लिए तैयार है। आज के बाद ये सब और हमें माफ़ किया जाए। तो फिर हमने सबने ये तय किया कि ये गलती हमारी निजी तो थी नहीं, हमारे खिलाफ़ भगवान के प्रति उनकी गलती थी। तो फिर उन्होंने जो शिवाला बाग भैया के आगे जाके नाक रगड़ के माफ़ी मांगी और लिखित में हमें माफ़ीनामा दिया है। लेकिन शुक्ला जी, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये बात सिर्फ एक मिथिला युवक सेवक संघ की नहीं है, ये बात है कि ये मैसेज आना चाहिए सारे समाज में कि इस तरह से हमारे देवी देवताओं का रूप बनाकर सड़कों पर, सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के नाच गाना, बेहुदा डांस करना, ये बिल्कुल असहनीय है। रामलीलाओं में भी कई बार ये होता है और अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे कई जो भद्रजन हैं वो अपने घर के जागरणों में भी इस तरह के झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये असहनीय है और ये क्राइम भी है। क्योंकि हमारा कानून ये कहता है कि अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, सेक्शन 295A IPC ये साफ साफ कहता है अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो आप उसके साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये किसी भी तरह से हिंदू समाज के लिए ये सही नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। इसीलिए हमने ये कार्रवाई की थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने कार्रवाई की। फिलहाल 14 साल आपको हो गए, बनवास आपने काट लिया। अगर आप बात करें तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कुरुक्षेत्र, बगल पड़ोसी राज्य हरियाणा जो पहले पंजाब ही था, तो कुरुक्षेत्र में जो रहने वाले हैं वो बड़ा क्रूर स्वभाव के होते हैं या झगड़ालू होते हैं। ऐसा कुरुक्षेत्र मशहूर क्यों है? केवल झगड़े के लिए, लड़ाई के लिए, महाभारत के लिए, या और भी क्या मशहूर है? क्योंकि कुरुक्षेत्र से आपका नाता रहा है। फिलहाल जन्म और आपकी जन्म कुंडली, आपकी विरासत तो इसी गुरु रामदास की बसाई नगरी से ही है ना? बिल्कुल, आपने सही कहा। जो कुरुक्षेत्र है उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुरुक्षेत्र एक युद्ध के लिए जाना जाता है, महाभारत के लिए जाना जाता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में, वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो एक तीर्थ स्थल है और भी बहुत, एक वहाँ पे 2 टैंक हैं जिसको हम सरोवर बोलते हैं। वहाँ पे स्नान सूर्य ग्रहण का वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत चीज़ें वहाँ पे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो एशिया में फेमस है। इन चीज़ों के लिए आज का क्षेत्र मशहूर है।
हाँ, महाभारत का युद्ध वहाँ पे हुआ था पौराणिक कथाओं के अनुसार, तो ऑब्वियसली कुरुक्षेत्र उन चीज़ों के लिए हाँ, लेकिन कुरुक्षेत्र के लोग जो हैं ठीक है वो हंसमुख होते हैं, क्रूर नहीं होते, क्रोधी नहीं होते। चलिए, क्रोधी नहीं होते, लेकिन सवाल फिर हम वहीं पे आ जाता है कि ये ऐसे जो लोग हैं, जैसे आपके लिए आपको क्रोध आया जिस फंक्शन में आप मुख्य अतिथि थे, उसी फंक्शन में आपने पुलिस बुला ली, तो ये पहले मुख्य अतिथि होंगे देश के आप कि अपने ही फंक्शन में पुलिस बुलाने वाले, ऐसे पहले मुख्य अतिथि होंगे आप? बिल्कुल ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि मुख्य अतिथि ने पुलिस बुलाई होगी, लेकिन बात वही है कि जब मेरी भावनाएं आहत हुई, मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, उस वक्त मुझे ये असहनीय लगा, क्योंकि मैं भगवान शंकर को मेरे पूजनीय हैं, मैं उनको अपना पिता के रूप में मानता हूँ, गौरा देवी को मैं अपनी माता के रूप में मानता हूँ, और जब मैं उनके स्वरूप को देखा मैंने कि वो वहाँ पे नृत्य हो रहा है उनके स्वरूप के साथ, एक घटिया तरीके से उसका नृत्य परफॉर्म बहुत बड़ी बात की है यार। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है कि सर फिल्मों में भी तो चल रहा है, भोजपुरी फिल्मों में या गीतों में, भजनों में ऐसे नृत्य चल रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि भजन कहना ही उस नृत्य को देखकर अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो अपनी दिल की बात करूँ तो इन लोगों के खिलाफ 295 क्यों नहीं लगती? होनी चाहिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। आज हमने आवाज़ उठाई है, ये हमने बिगुल बजा दिया है, और हम ये काम अब से शुरू कर दिया है हमने, और हम ये करते रहेंगे। जो भी फिल्में या अगर कहीं भी फिल्मों में अगर आपको सबूत मिलते हैं तो आप उस मामले में लीगल कार्रवाई उस फिल्म के लिए, चाहे पुरानी आई हो या अब की हो, नहीं हो, XYZ हो, जो प्रदर्शित हो चुकी हो, उस पर तो हम उंगलियां उठा सकते हैं ना कि अगर हिंदू धर्म पर ठेस पहुंची तो क्या आप कानूनी पैरवी आप बिना कॉस्ट, बिना फ्री तौर पे करेंगे? बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर करेंगे जो सारे भारत पर लागू होगी। ये नहीं है कि ये पंजाब में हमने इसको रोकना है, सारे भारत में हमने इसको रोकना है और लोगों को जागरूक करना है। किसी भी धर्म में, ये मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, हमें किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाएं आहत करने का किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है। सभी धर्म जो है पूजनीय हैं और उनका उतना ही मान सत्कार होना चाहिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है ये ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे पुराना धर्म है ये, और इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए, हल्की सी कोई हल्का काम करे और हिंदू धर्म जो है उसकी बिल्कुल बात है। हिंदू धर्म बिल्कुल चट्टान है, और सबसे बड़ी बात है हिंदू धर्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है इंसानियत, और इंसानियत की बात है तो इंसानियत के कहीं ना कहीं मुहूर्त हैं एडवोकेट साई किरण परिंजा जी, और इन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि ऐसे हमारा मकसद केवल चमकना नहीं है, हमारा मकसद केवल खबरों में रहना नहीं है, हमारा मकसद है काम करना। और ऐसे किसी भी फिल्मों में अगर किसी भी जैसे अब अलग अलग स्टेज शो होते हैं, उसमें कहीं भी अगर प्रदर्शित फिल्मों में, ड्रामों में कहीं भी अगर ऐसा हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान होगा तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और ये कानूनी लड़ाई वो फ्री लड़ेंगे, चाहे बात सुप्रीम कोर्ट तक हो। यही बात सही है ना सर? बिल्कुल सही है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द इस संबंध में याचिका दायर कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप देख रहे थे लाइव भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।